दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मणिपुर के थोबल से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा दिखाकर किया रवाना। दरअसल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब शुरू कर दी गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडा दिखाकर बस को रवाना किया। इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। बस में राहुल गांधी ने मणिपुर के बच्चों को अपनी गोद में बैठाया और उनके साथ सेल्फी ली। इस दौरान दानिश अली भी राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंच पर आते ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हम पीएम मोदी की बात को सुनना चाहते हैं। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच राहुल गांधी की रविवार को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इसी कड़ी के एक हिस्से के रूप में देखी जा रही है। मणिपुर यात्रा के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर तंज कसते हुए कहा कि हम आपकी बात सुनते हैं, हम आपको मन की बात नहीं बताना चाहते हैं बल्कि हम आपके मन की बात को सुनना चाहते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि शायद बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली और लोगों से भारत को जोड़ने की बात की, उनसे नफरत मिटाने की बात करते हुए लाखों लोगों से बातचीत कर उनका दर्द सुना। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मणिपुर ने वो सब खो दिया है जिसको हमने महत्व दिया था, लेकिन हम इसे वापस लाएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, मणिपुर की जनता से मांगी माफी। दरअसल मणिपुर के थोबेल से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा के शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने मंच पर सबसे पहले वहां मौजूद लोगों से माफी मांगी। राहुल गांधी ने लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दिल्ली में कोहरे की वजह से हमारी फ्लाइट लेट हो गई। हमें पता है कि आप लोग सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप लोग परेशान हो गए, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भाई बहन और माता पिता मारे गए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री मोदी आपके आंसू पहुंचने नहीं आए। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, हमने भारत को जोड़ने की बात की, नफरत को मिटाने की बात की और लाखों लोगों से बातचीत की और उनका दर्द सुना। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर के लोगों का दर्द समझते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस राज्य में शांति लाएंगे। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। दरअसल मणिपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर से पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी वोट मांगने के लिए मणिपुर आते हैं, लेकिन जब राज्य के लोग मुसीबत में होते हैं तो अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री या तो समंदर के ऊपर सैर करते फिरते हैं या फिर बैठकर राम राम जपते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। लोगों के साथ में ऐसा मत करो, भगवान में सबकी आस्था है, लेकिन वोट मांगने के लिए ऐसा मत करो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी के लोग लोगों को भड़काने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वोट मांगने और पाने के लिए ऐसा मत करो, हम भी तो चुनाव लड़ते हैं, हमें जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने जो उसूल दिए हैं हम उन उसूलों पर लड़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र में हमने मणिपुर को लेकर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। हमारे देश में तानाशाही चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यहाँ के जैसे स्पोर्ट्स पर्सन कहीं नहीं है। बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई, केंद्र सरकार को इसकी चिंता नहीं। हम शांति के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी शांति के लिए ही लड़ते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब नेहरू ने पहली बार मणिपुर की यात्रा की थी तो उन्होंने कहा था कि मणिपुर भारत का मणि है। अगर किसी ने इसे राज्य बनाया तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बनाया। ये वो राज्य है जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और 1949 में ये भारत में विलीन हो गया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि राहुल गांधी हजारों किलोमीटर तक पैदल चले थे। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, आज वो इम्फाल से मुंबई तक अपनी दूसरी यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मणिपुर के लोग उनका साथ देंगे।
करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस यात्रा में हम लोग 6500 किलोमीटर चलेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी यात्रा आज तक ना तो हुई और ना ही कभी आगे होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि न्याय यात्रा हम युवाओं के रोजगार के लिए कर रहे हैं, महंगाई को कम करने के लिए कर रहे हैं, अमीर गरीब की खाई कम करने के लिए कर रहे हैं, किसानों को सही दाम मिले इसके लिए कर रहे हैं, महिला पहलवानों के लिए कर रहे हैं जो उत्पीड़न और अत्याचार का शिकार हुई हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेताओं के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर स्वामी रामभद्राचार्य ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है, जिसे लेकर अब राजनीति भी हो रही है। इस बीच एबीपी न्यूज से बात करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भगवान राम का न्योता नहीं ठुकराना चाहिए, जिसे भारत में रहना है उसे जय श्री राम करना है। रामभद्राचार्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है। उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जो परिणाम हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का हुआ है, वही हाल लोकसभा के चुनाव में भी होगा। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिरों में चलेगा सफाई अभियान। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शुरुआत। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली समेत देश भर में कई तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं, जो 22 जनवरी तक जारी रहेंगे। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रविवार यानी मकर संक्रांति के दिन से मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत दिल्ली के करोलबाग स्थित गुरु रविदास मंदिर से की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मंदिर में श्रमदान कर इस अभियान की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मंदिरों में श्रमदान करेंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ किया जाएगा, दीप उत्सव किया जाएगा और साथ ही साथ सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन समारोह के आमंत्रण को ठुकराने वालों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे डाली बड़ी सलाह। बोले वो फिर से पुनर्विचार करें, नहीं तो आने वाले समय में ऐसी आंधी आएगी कि उनका अता पता भी नहीं चलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह का आमंत्रण अस्वीकार करने वालों को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जो आंधी आएगी उससे उनका पता तक नहीं चल पाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों राम मंदिर का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। इसी बीच धार्मिक नगरी उज्जैन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के मकोड़िया आम इलाके में कहा कि राम मंदिर निर्माण 500 साल पुराने इतिहास को दोहरा रहा है। 500 साल से राम भक्तों को राम मंदिर का इंतजार था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का आमंत्रण अस्वीकार करने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐसा धार्मिक आयोजन है जिसमें हिस्सेदारी करना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जो राम मंदिर आमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं उन्हें एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जो आंधी आएगी उस आंधी में ऐसे लोगों का दूर दूर तक अता पता भी नहीं चलेगा। अगली बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव के सपने में आए भगवान राम, बोले बीजेपी वाले करते हैं पाखंड। दरअसल तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरे सपने में भगवान राम आए और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को वो अयोध्या नहीं जाएंगे। बीजेपी वाले लोग पाखंड करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म को खंडित कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने राम को हाईजैक कर लिया है। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि कोई भी मनुष्य भगवान श्री राम को हाईजैक नहीं कर सकता। गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि सनातन धर्म को खुद गिरिराज सिंह बचाने में असफल साबित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि पश्चिम बंगाल में साधु संतों की पिटाई हो रही है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह बिहार में बैठकर भाषण दे रहे हैं। इस समय गिरिराज सिंह को पश्चिम बंगाल जाकर साधु संतों की रक्षा करनी चाहिए। गिरिराज सिंह पर और बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरे सपने में भगवान राम आए और उन्होंने कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी वाले लोग पाखंड करते हैं। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन का विरोध करने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिया बड़ा बयान। बोले हम पीएम मोदी का विरोध नहीं करते, हम तो उनसे बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहें। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अशास्त्रीय बताया था, जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विरोधी कहा जाने लगा। इसे लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी नहीं हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद
स्वरानंद ने कहा कि हम तो पीएम मोदी से बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि वे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहें, क्योंकि वो एक हिम्मती आदमी हैं और जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उन्होंने हिंदुओं का मनोबल बढ़ा दिया है, तो फिर हम उनका विरोध क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे वक्तव्य के बाद बहुत सारे लोगों ने बातें कही, हमने तो सिर्फ ये बात उठाई है कि मंदिर अभी अधूरा है। इसमें प्रमुख रूप से लोगों ने ये बातें कही कि जैसा हो रहा है होने दीजिए। लोगों ने कहा कि अगर अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी नहीं जीते तो फिर कभी भी प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो फिर वो प्रतिष्ठा का कार्य रोक देगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे शासनकर्ता सबके प्रत्येक राज धर्म का पालन करते हुए रहें, लेकिन फिर भी एक हिंदू होने के नाते जब हिंदू मनोबल बढ़ता है तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी चले जाते हैं तो हिंदू मनोबल फिर से गिर जाएगा, तो फिर हम पीएम मोदी का विरोध क्यों करेंगे। पीएम मोदी से हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, हमने कभी उनको देखा नहीं, कभी उन्होंने हमको देखा नहीं, कभी हमारी बातचीत नहीं हुई। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। उन्होंने कहा कि हमारा उनसे ये संबंध है कि वो देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देश के एक नागरिक का प्रधानमंत्री से जो संबंध होता है वही संबंध हमारा उनसे है। हमारा प्रधानमंत्री जो इतना मजबूत है उन्हें हम क्यों गिराना चाहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं करते, हम तो उनसे बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि वो लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री बने रहें। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बोला जबरदस्त हमला। बोले क्या राहुल गांधी मणिपुर का माहौल बिगाड़ने आए हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को अपनी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी की इस यात्रा की आलोचना करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कई सवाल खड़े किए हैं। एसटी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर के हालात बेहतर हो रहे हैं, मणिपुर की स्थिति लगातार सुधर रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि राहुल गांधी क्या राज्य में हालात को खराब करने के लिए आए हैं। इंफाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस बात पर चिंता जताते हुए कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस तरीके की रैली और राजनीति राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। राज्य में इस तरीके की रैली करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों की जान माल की रक्षा करने से लेकर उनको ढांढस बंधाने का वक्त है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर में स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन हमें संदेह है कि क्या राहुल गांधी इसको खराब करने के लिए आए हैं या फिर इसमें गड़बड़ी करने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जब मणिपुर आते हैं तब कोई ना कोई समस्या खड़ी करते हैं। जहां तक इस बार का सवाल है तो मणिपुर पूरे तरीके से सतर्क है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा निकाली है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मदरसे इस्लाम के किले हैं, हमारी मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रहे सत्ता में बैठे लोग। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुदरत हमसे कह रही है कि तुम अपनी गलती की वजह से एक मस्जिद खो चुके हो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग हमारी मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रहे हैं, इसीलिए मस्जिदों को आबाद रखो और मस्जिदों की हिफाजत करो। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद से दूर कर दोगे तो वो निहत्थे हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मदरसे इस्लाम के किले हैं, इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि मदरसे और मस्जिदों को आबाद रखा जाए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ये कोशिश कर रही है कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए। ओवैसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने मतभेदों को साइड में रखिए। इस वक्त हम ऐसी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहती है और जो हमारी मस्जिदों से अजान को खत्म कर रहे हैं। अगर हम मिलकर खड़े होंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा, शिवसेना में हो गए शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिलाई सदस्यता। दरअसल मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफा दिए जाने की खबर सामने आने के बाद हर कोई ये जानना चाहता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और आगे क्या करेंगे। मिलिंद देवड़ा ने दोपहर आते आते स्थिति पूरी साफ कर दी और शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए और फिर कांग्रेस छोड़ने का कारण भी बता दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत फर्क है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मेरे लिए आज बहुत भावुक दिन है, मैंने कभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि मैंने अब शिवसेना ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद रविवार को ही मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए। इस दौरान मुंबई कांग्रेस के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी शिवसेना में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी का झंडा देकर शिवसेना की
की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, शिवसेना में शामिल होते ही मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अगर कल को प्रधानमंत्री बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है तो ये लोग उसका भी विरोध करेंगे। दरअसल कांग्रेस छोड़ने के कारणों को गिनाते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा कि एकनाथ जी को बड़ा फैसला लेना पड़ा और मुझे भी बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज अफसोस की बात है कि वही पार्टी जिस पार्टी की सरकार में 30 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने आर्थिक सुधार लाए थे, वो पार्टी अब उद्योगपतियों को गाली दे रही है और उद्योगपतियों को एंटी नेशनल बुला रही है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि जो पार्टी देश को कंस्ट्रक्टिव सुझाव देती थी कि कैसे देश को आगे ले जाना है, आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जो कहें, जो बोलें, जो करें, जो कर्म करें, उसके खिलाफ बोलो। उन्होंने कहा कि अगर कल को प्रधानमंत्री बोलेंगे कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है तो ये लोग उसका भी विरोध करेंगे। अगली बड़ी खबर, मिलिंद देवड़ा के शिवसेना ज्वाइन करने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस के पूर्व नेता मिलिंद देवड़ा को रविवार को अपनी पार्टी शिवसेना की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं मिलिंद देवड़ा जी का स्वागत करता हूं, उनकी पत्नी का भी स्वागत करता हूं और जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शिवसेना से जुड़े हैं मैं सभी का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो मिलिंद देवड़ा के मन की भावना है वो 1.5 साल पहले मेरी भी भावना थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि परिस्थिति ऐसी निर्मित होती है कि आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन 1.5 साल पहले मैंने पूरा ऑपरेशन कर दिया और एक भी स्टिच नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुरली देवड़ा का इस देश और इस राज्य में खास योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पार्षद भी पार्टी बदलने से पहले 10 बार सोचता है, तो मैं तो मंत्री था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।